नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गुरु किसे कहते हैं इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुरु किसे कहते हैं इसके बारे में। गुरु की वैसे तो लोग अलग अलग डेफिनेशन परिभाषा देते हैं, लेकिन गुरु की सिर्फ एक ही परिभाषा है जिसमें गुरु शब्द को दो भागों में बांटा गया है। गु जिसका मतलब होता है अंधकार और रू जिसका मतलब होता है उस अंधकार को दूर करने वाला। इसलिए गुरु का मतलब हुआ जो किसी दूसरे व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाए, वह गुरु कहलाता है। और गुरु कभी भी साथ नहीं छोड़ता, चाहे किसी भी परिस्थिति में उसका शिष्य क्यों ना हो। गुरु के बिना आध्यात्मिक मार्ग कभी भी सफल नहीं होता। यह भौतिक जीवन दोनों में ही काम नहीं चल सकता। गुरु की जरूरत व्यक्ति को समय समय पर होती है, जैसे माता पिता, शिक्षक, दोस्त, भाई बहन। कोई भी व्यक्ति का भौतिक गुरु हो सकता है, क्योंकि इनसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। व्यक्ति का जीवन कई कठिनाइयों से भरा हुआ होता है और गुरु की सहायता से उन कठिनाइयों का डट सामना करना होता है और कठिनाइयों से निजात पाना होता है। तो वहाँ व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता अवश्य ही होती है। वहीं आध्यात्म मार्ग पर गुरु का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई प्रकार की साधनाएं तो की हो, साथ ही जिसने आध्यात्म का पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त किया हो, अनुभव लिया हो, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख सके, जो अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाए और उसका समर्थन करे। ऐसा व्यक्ति भी गुरु कहलाता है। गुरु स्वयं को कभी भी भगवान कहकर संबोधित ना करे, उसे किसी भी प्रकार का घमंड ना हो। वह असल जिंदगी में असल मायने में गुरु होता है। जब कोई व्यक्ति या मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर जाता है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य ही होता है, जैसे ईश्वर को पाना या साधना सिद्धि या फिर कुछ और। इसके साथ ही यह सब आसान नहीं होता। इस मार्ग पर कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। आध्यात्म मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयों का शिष्य को सामना करना पड़ता है, साधक को सामना करना पड़ता है। कई ऐसे अनुभव होते हैं जो व्यक्ति को डरा देते हैं और इन सबसे लड़ने के लिए एक ही गुरु होता है जो ताकत देता है और ऊर्जा देता है। गुरु अपने शिष्य का कभी भी साधना के दौरान साथ नहीं छोड़ता। साधना का सही तरीका वह अपने शिष्य को बताता है और उस मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों से अपने शिष्य को बचाता है। साधना मार्ग या आध्यात्म मार्ग पर आ रही परेशानियों को सुलझाने का तरीका भी गुरु अपने शिष्य को बताता है। कैसे बुरी शक्तियों का साधना के दौरान दूर करना है, यह भी गुरु अपने शिष्य को बताता है। गुरु को सब कुछ पता होता है, क्योंकि गुरु भी कभी ना कभी उस मार्ग पर चला होता है। गुरु का इसलिए भगवान के तुल्य मानना गलत नहीं है। गुरु को इसलिए ही भगवान के तुल्य माना भी जाता है और भगवान से ऊपर भी माना जाता है। गुरु की अपनी ही एक महिमा होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति गुरु की शरण में जाना चाहता है, लेकिन गुरु की शरण में जा नहीं पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि गुरु कौन होते हैं या सही गुरु कौन होते हैं। इसके लिए व्यक्ति को गुरु को परखना चाहिए। गुरु को उनके आचरण से परखा जाता है, उनके ज्ञान से परखा जाता है और गुरु जितना शांत और सौम्य होगा, वह उतने ही ज़्यादा अच्छे से व्यवहार सिखाएगा, उसका अनुसरण करना सिखाएगा, साथ ही अपने शिष्य को सही रास्ता भी बताएगा। गुरु इस संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो व्यक्ति को भवसागर से पार लगा सकता है। पुराने समय में बच्चे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए ऋषि मुनि या गुरु के पास उनके आश्रम में जाते थे और तपस्या करते थे, उनसे सीखते थे। वैसे ही कुछ इस समय भी है, लेकिन अब उसके लिए आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरु की आवश्यकता आज भी होती है। गुरु के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। आध्यात्म मार्ग पर हो या भौतिक मार्ग पर हो, गुरु की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। लेकिन
गुरु को जानना, गुरु को पहचानना, गुरु किसे कहते हैं, यह समझना व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। हम कई बार कई प्रकार के गुरु बना लेते हैं। हमारे भौतिक गुरु तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक गुरु होगा वह सिर्फ एक ही होगा। आध्यात्मिक गुरु को ना ही बदला जा सकता है, ना ही उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपने किसी को एक बार आध्यात्मिक गुरु चुन लिया तो वो जीवन भर आपके आध्यात्मिक गुरु रहेंगे। फिर उनका व्यवहार कैसा भी हो, वो फिर कोई भी हो, वह आपके गुरु रहेंगे। आप फिर गुरु चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तित बदल नहीं सकते। इसके लिए आपको इसलिए समझना होगा कि गुरु कौन है, गुरु क्या है, किस प्रकार से गुरु होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाएं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलें तो एक सच्चे गुरु का अनुसरण करें, एक सच्चे गुरु को चुनें। अगर आपके पास सच्चा गुरु है, एक सही गुरु है, तो आप हर प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। साधना मार्ग पर जब आप चलते हैं तो कुछ इस प्रकार के अनुभव आपको होते हैं जहाँ पर आपको गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के आप उन अनुभवों को ना ही समझ सकते हैं, ना ही उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। उस दौरान आपको देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं, आपको अनुभव भी होते हैं और आपको वह पहचानना होता है। वे आपको कई तरीके की चीज़ें भी बताते हैं, कभी स्वप्न में तो कभी प्रत्यक्ष रूप से, जिसे कई भक्त, कई साधक समझ नहीं पाते। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।